नमस्कार, मैं विजय कुमार राजस्थान की कोने कोने की खबर लेकर हाजिर हूँ। लेते हैं खबर विधानसभा से, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा के दौरान राजस्थान आयुर्वेदिक जयपुर विधायक पास हुआ। आज विधानसभा में कानून व्यवस्था चौपट होने, बजरी माफिया के प्रशासन का संरक्षण मिलने सहित कई मुद्दे विधानसभा में छाए रहे। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक पारित किया गया। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 9 सितंबर 25 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित किया जाता है। तो दूसरी खोलनी है तो दूसरी खोलो, बाकायदा खोलो, खूब आराम से खोलो। हमारा सबका समर्थन है, आपको खूब खोलो। इससे स्पष्ट ये है कि रिम्स अधिनियम, ये जो एक्ट लाया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई नई बेसिक मौलिक सोच है ही नहीं। आप लोगों की कोई सोच नहीं है, सिर्फ नाम बदलना है, बिल्डिंग बदलना है। श्री डूंगरराम गेदर ओके, एक ही विषय को बार बार रिपीट करने से कोई तात्पर्य है क्या? हर बात वही है, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। कोई एक भी रिपीट नहीं किया। सारी वही बात रिपीट हो रही है। या तो कोई नई बात रखे या विषय वाली बात रखे। आप ऐसे नहीं, ये क्या बात हो गई? आप कोई नया विषय रख रहे हो तो नई विषय रखो। बात नहीं रखते, आप रिपीटेशन मत करो। नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। रिम्स एक आपने ऑटोनोमस बॉडी बनाई। आप कहते हो कि साहब ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान के रूप में जो है काम किया जाएगा। ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है? ऑटोनोमस का अर्थ होता है कि संस्थान अपने कार्य पर स्वयं नियंत्रण रखे और स्वतंत्र निर्णय ले, वो ऑटोनोमस कहलाता है। लेकिन प्रस्तावित रिम्स में जो अध्यक्ष हैं और सह निर्देशक हैं, वो तो अफसर बिठा दिया आपने, ये ब्यूरोक्रेट को बिठा दिया है। इन ब्यूरोक्रेट को तो क्या लेना देना? किस देश के किसी भी एम्स में कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिसर नहीं है, किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करता। इसका सीधा मतलब यह है कि यह संस्थान वास्तव में सरकार के अनुसार ही चलेगा और उसका संचालन पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही रहेगा। ये अधिकारी चूट के खाएंगे। भारत में कहीं भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो शैक्षणिक हो और चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, कोई ऐसा ढांचा नहीं मिलेगा आपको जहां पर कि इस तरीके की ऑटोनोमस गुजरी है। रिपीट तो नहीं हुआ ना सभापति जी? नहीं, ये वाली विषय तो पहले कर रहे थे, आप बार बार एक ही बात 5 मिनट तो रिपीटेशन में निकाल दिया आपने। देश के प्रमुख शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में जैसे एम्स, IIT, IIM, PGIMER, KGMU लखनऊ, AMU अलीगढ़, JIPMER, NIT, IIS और केंद्रीय विद्यालयों के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है। मंत्री जी, ये निवेदन है मेरा, इसको सुनो आप, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। आपको आसन को इंगित करके जो भी कहना आपने बात कह सकते हैं। इधर मंत्री जी बोलेंगे, बार बार मंत्री जी को इंगित कर रहे हैं। आप इधर देखिए साहब, आपने माननीय वरिष्ठ आपने तो आसन के सामने बोल लिया ना, अब बैठ जाओ। आप तो उचित कदम उठाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करावे ताकि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। श्री रविंद्र सिंह बाटी। धन्यवाद सभापति महोदय। यही कह दी, अब तो सरकार के एमएलए कह रहे हैं ये नौबत आ गई, गृह राज्य मंत्री महोदय, ये नौबत आ चुकी है। बहुत बड़ा विषय आपका है। समय प्रारंभ हो गया रविंद्र सिंह। इससे पहले भी जब RUHS का नाम, 1 मिनट माननीय सदस्य, था कि नहीं सहेगा राजस्थान, पर मुझे लगता है पिछले 1.25 साल की जो कार्य प्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि अब हमसे नहीं संभलेगा राजस्थान, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसका सिर
शर्म से झुक गया। हमें सभी को शर्मसार होना पड़ा जब हाल ही में नारी की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें जयपुर को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया महिलाओं के लिए। और यह जो रिपोर्ट है यह लॉन्च की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने। राजधानी जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर बड़ा दुख होता है और सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। यह निष्क्रिय और असंवेदनशील प्रशासन और सरकार का नतीजा है कि कानून व्यवस्था का कोई डर, जैसे मैंने कहा, अपराधियों में नहीं है। स्कूल जाती बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, विदेशी महिला टूरिस्ट तक से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू हिंसा, कार्यस्थली पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। इस भर में बजरी चोरी पूरे खुले तौर पे चल रही है और अवैध खनन पूरे तौर पे चल रहा है और उस पर कोई रोक नहीं, लगाम नहीं किसी तरह से। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि इसमें पुलिस और प्रशासन, अच्छे लोग भी हैं पुलिस प्रशासन में, पर इतने खुले तौर पे इनका सहयोग कर रहे हैं कि हालात खराब है। आज जालोर जिले में आपने देखा होगा, अभी नदी आई और नदी आते ही इतने विशाल खड्डे बने हुए हैं कि उन खड्डों के अंदर जगह जगह मौतें हुई। 6 लोग तो हमारे मुख्य सचेतक जी के एरिया में डूब के मर गए और एक ही साथ एक ही परिवार के लोग। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने खुले तौर पे बजरी माफिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। बजरी माफियाओं को किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इनके पास में लीज कहीं की होती है और खोदते कहीं पे हैं और स्टॉक कहीं पे भी कर लेते हैं। ये हालात है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसमें आम किसान और आम आदमी परेशान होता है। वो बेचारा एक ट्रैक्टर लेके बजरी खुद के खेत के लिए भी ले जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ तक के हालात है कि अगर कोई खेत में, आप किसान हैं, ज़्यादातर यहाँ से किसान वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई खेत में अपने एक खेत से दूसरे खेत में खेती के लिए भी मिट्टी ले जा रहा है उसका भी चालान कर दिया जाता है। और एक ट्रैक्टर के चालान लाख सवा लाख से नीचे नहीं होता है। तो मैं आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस तरफ कोई कंट्रोल किया जाए। मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि इसके अंदर प्रशासन और पुलिस का सहयोग है। प्रशासन और पुलिस को। अब खबर बाड़मेर से लेते हैं, जहां 4 सितंबर रात्रि में गडरा रोड के मेडिकल व्यापारी के घर में घुसकर 30-40 तोला सोना, 40-50 किलो चांदी, सवा लाख रुपए नकद, लगभग 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि एक आरोपी कुछ समय पहले मेडिकल स्टोर पर ही कार्य करता था। नौकरी में आमदनी कम होने व मौज मस्ती करने के लिए अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। तक बताऊँ ये खड़ी टीम है, आधी टीम है जमा हमने लाडा है गाना एक घंटा सरहदी इलाके में 3 तारीख को रात्रि को एक बड़ी घटना, लूट की बड़ी घटना हुई। इससे पूरा बाड़मेर जिला या आसपास के जयपुर तक पूरी खबर है। एक जो उत्तम चंद माहेश्वरी परिवार है उसको बंधक बनाकर लूट की वारदात की। इस पे तुरंत ही प्रकरण दर्ज करके, कोई सरहदी इलाके में था तो इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई, इतनी बड़ी घटना। तो हम तुरंत ही एक टीम गठित करके सुबह जैसे FSL, MOB और डॉग और एडिशनल SP मुख्यालय और महिला सेल, एक टीम DST टीम और एक तवरीज सेल गठन किया गया। वो टीम भेजी गई कि भाई ये घटना हुई। मैंने एडिशन साहब ने दोनों ने मौका देखा तो उस टाइम ये चीज़ तथ्य आए थे कि कोई ना कोई आदमी, लोकल आदमी है जो इस प्रारंभिक चरण में आया। डॉग जहाँ तक गया वहाँ तक भी लगने का। तो इसमें जो भी वारदात हुई थी उसमें हमने 4 व्यक्तियों को राउंड अप कर लिया है, क्योंकि उनके जो मुंह ढके हुए थे तो उस हिसाब से अभी हमने सामने ला के उनको कर लिया। उसके साथ जो एक उसका भाई था और इसका चाचा था, जैसे घटना करने में जो मोटरसाइकिल लेके आया माल में था, उस हिसाब से उसको भी हमने 2 आदमी, उस घटना में 6 आदमी पूरे दस्तयाब किए गए। इसमें बड़ी घटना लगा थी कि 40-50 तोला सोना, 50-60 किलो चांदी और 1,25,000 रुपये और बंदूक की नोक पर
लगाकर ये घटना की इस तरह के तथ्य आए थे। मौके पे गए तो इसमें जो आए हैं लोकल अपने बाड़मेर जिले के नवयुग टाइप के हैं, 4 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पेशी कमेटी से उसके पहले शिनाख्ती कार्रवाई कराएंगे, उसके सामने लाएंगे और माल भी बरामद की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें जो प्रारंभिक चरण में आए, जो यहाँ से पहले एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से लेकर गडरा रोड गया और 3 व्यक्ति शाम को जो 9 सवा 9 बजे बस जाती है वहाँ गडरा रोड पहुँच गए। उन्होंने चारों ने पहले योजना बनाई, पटरी से होते ही पैदल पैदल उसके घर लगभग रात्रि के 1 बजे से 2 बजे के बीच की ये घटना है। वहाँ उसमें घर ऊपर छत के जो पड़ोस में एक मकान था उससे चढ़ के गेट जैसे उन्होंने पहले खोला, वो गेट नहीं खुला तो एक लकड़ी के लगे हुए उस लकड़ी वाले को हटा के अंदर घुस के कुंडे लगा के घर के अंदर 4 व्यक्ति प्रवेश किए। जैसे ही एक बच्ची थी, एक वर्ध व्यक्ति था, उसमें उत्तम चंद 75 साल का, ये गडरा रोड का सेठ है, उसकी वर्ध पत्नी थी, एक बच्ची आई थी, बच्ची के 3 महीने का एक बच्चा था। जैसे ही उनको जगा तो उनको एक जो पिस्टल जो बता रहे हथियार, पिस्टल टाइप की जो है, एक जो खिलौना टाइप का उन्होंने हथियार लगा के वो लगता हथियार जैसे लगा के उनको परिवार को पूरा डरा के, कहाँ सोना चांदी रखे थे वहाँ सोना चांदी लेके और दीवार पे से ही कूद के आके गडरा रोड पहुंच गए, जिसमें एक व्यक्ति का वहाँ गडरा रोड का ही रहने वाला, जहाँ तक हमारा पुलिस का डॉग गया था वहाँ तक जो हमें सबूत मिले थे तो वहाँ तक पहुंचा गए। उसके वारदात करने के बाद 2 बजे ये 3-4 व्यक्ति पटरी से आते हुए पैदल पैदल जैसे रखे हुए जो अपने रेलवे स्टेशन की पटरी है गागरिया से 2-3 किलोमीटर दूर आए। वहां से एक ने अपने भाई को बुलाया और मोटरसाइकिल लेके चोटन गए, दूसरे रास्ते से मेन रोड पे से नहीं जाकर चोटन पहुंचे। वहाँ 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ गए, 3 व्यक्ति उसका भाई समेत था वो बस से आ गए और जो एक मेडिकल की दुकान पे काम करते सुबह रूटीन में किया। हमारी जो डीएसटी टीम और तकनीक पेमाराम और वो ये जो को गए थे तो उससे हमें एक व्यक्ति का पता लगा कि उसकी लोकेशन गडरा रोड पे है। उस आधार पर हमारी टीम ने डाटा उठाया और उसमें हमें पता लगा कि ये व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति से पता लगते ही हमने पूरी गैंग का पर्दाफाश, सभी को हमने राउंड अप कर लिया है। इनको बापर्दा रखा हुआ है क्योंकि सभी ने अभी मुंह पे ढके हुए थे, इनके पहना जेसी कम पीसी है। अभी हम इनको जेसी कराएंगे, जेल में इनकी शिनाख्ती परेड कराएंगे। और जो घटना में मोटरसाइकिल थी, जो हथियार का यूज दिखाया था और वो जो सोने चांदी जब थी उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो हमने पूरी हमारी टीम ने, बाड़मेर पुलिस ने, सभी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी, मैंने मौका देखा, एडिशन साहब ने देखा, पूरी टीम दिन रात लगी। पूरी टीम को मैं तहे दिल से पूरा धन्यवाद देता हूँ कि एक बड़ी वारदात, बॉर्डर का एरिया, इसके बाद बॉर्डर है तो एक भय का माहौल था कि एक ऐसी घटना और दंपति के साथ हो गई। तो हमने 72 घंटे में ही पूरी घटना का पर्दाफाश किया। सर, इन आरोपियों ने कितनी लूट की बताई है? जैसे उन्होंने तथ्य बताए 40 से 50 तोला सोना, वो पूरी चीज हम इनको नोटिस देंगे। जो भी चीज बताई है तो अभी 40-50 तोला सोना बताया, 50-60 किलो चांदी बताई, पैसे हम पूरी बरामद की कार्रवाई कर रहे हैं। कितना गया, हकीकत जो लगाया, कितना ज्यादा लिखाया, सही लिखाया, गलत लिखाया, जो एफआईआर में इतना लिखा है और कितना लिया गया, हमने वो चीज उन्होंने जो परिवार है मुस्तगिस है उत्तम चंद जी, उनके जो लड़का है उनसे पूरी तस्दीक कराया। आरोपी क्या करते घटनाओं में लिप्त रहेगा? नहीं, ये घटना इसमें जो एक कहावत है कि पहले एक आरोपी इसमें जो मेडिकल की दुकान है उत्तम चंद जी के, वहां पे काम किया है। जो एक कहावत है घर का भेदी लंका ढाए, तो पूरे घर के बारे में उसको पता था। और ये सारे 3 जो इस घटना में है, जो मेडिकल की दुकान है उस पर काम करने वाले, जो कह के अपने शौक पूरा करने के लिए सारे मिलकर इन्होंने वारदात की। अब खबर उदयपुर से लेते हैं, जहां जिला कलेक्टर नमिता मेहता ने उदय सागर कैचमेंट क्षेत्र के गांव में पहुंचकर अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का अवलोकन कर प्रभावित इलाकों के रहवासियों से मुलाकात की। उदयपुर जिले में अधिकांश इलाकों में स्थिति सामान्य हो जाने व फसलें खड़ी मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रशासनिक संवेदनशीलता और तत्परता के प्रति स्थानीय निवासियों ने आभार जताया। कलेक्टर मेहता ने उदय सागर झील से पानी की निकासी की समीक्षा की। प्रभावित हुए क्षेत्रों में तुरंत आवश्यक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। एसडीएम गिरवा अबुला साई कृष्ण, एससी जल संसाधन विभाग मनोज जैन समेत विभागीय अधिकारी हैं। मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए जिला कलेक्टर अमित मेहता ने कहा कि जिले में स्थिति धीरे धीरे सामान्य बनती जा रही है।
सर आज आपने उदय सागर झील कैचमेंट एरिया का इंस्पेक्शन किया, क्या ऑब्जर्वेशन रहे सर? देखिए, जो सैटरडे को तेज़ बारिश हुई थी उसके बाद उदयपुर में भी उदय सागर में काफ़ी पानी आया था और 2-1 फीट जो उसका स्तर है उससे ज़्यादा पानी था। तो जो हमारे उदय सागर के कैचमेंट की जो पंचायत और गांव है उनका एक मुआयना टीम के साथ किया गया, जिसमें SDM साहब भी थे, SCWRD और सारे हमारे तहसीलदार जी और सभी लोग थे। तो एक बार वहाँ के ग्रामीणों से भी बात करी गई, तो ओवरऑल स्थितियाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ क्षेत्र में पानी भराव, जहाँ अगर खेतों में, घरों में तो पानी का ही नहीं, कुछ खेतों में ऐसा जो प्रिलिमिनरी सर्वे है उससे ये है कि कैचमेंट वाला जो क्षेत्र है उसमें 60-70 बीघा ज़मीन के अंदर पानी है, तो उसका रिपोर्ट कराई जा रही है और जो भी मुआवजा नियम अनुसार है वो उनको कराया जाएगा। अदरवाइज़ स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, उसका ही पूरा जायजा लिया।